हाँ तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करता हूँ मिरर ऑफ अ ट्री। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि किसी मिरर ऑफ अ ट्री है क्या। बेसिकली तो कोई आपको ट्री दिया होगा, उसका मिरर ट्री आपको क्रिएट करना है। जैसे माना आपको बाइनरी ट्री ऐसा छोटे लेवल का लेके चलते हैं अभी छोटा सा। तो इसका मिरर ट्री क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इसका मिरर, तो पेरेंट तो 15, जो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा वो इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, और जो इसका राइट चाइल्ड होगा वो इसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, मिरर ट्री आपका। ठीक है, तो हमें कोई भी बाइनरी ट्री दिया होगा, हम उसका मिरर ट्री क्रिएट करना है। ये थी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कैसे करें सर। चलिए समझते हैं। जैसे आपको कोई ट्री आपने कंसिडर किया, बाइनरी ट्री 25, 20, 30, मुझे इसका मिरर ट्री क्रिएट करना है। माना इसका एड्रेस है ए नोड का, इसका बी, इसका सी। अब हर नोड के अंदर क्या होगा दोस्तों, भाई लेफ्ट और राइट पॉइंटर भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे। तो हमें चलो फर्स्ट नोड का एड्रेस दिएगा, तो मैंने कहा चलो मैंने एक फंक्शन बना दिया मिरर, जिसमें आप मुझे फर्स्ट रूट नोड का एड्रेस पास करेंगे। तो हमने उसे कैच कर लिया किसी पॉइंटर पर। अब देखो, रिटर्न टाइप वॉइड, क्योंकि मिरर क्रिएट करना है, बस कोई फंक्शन नहीं चाहिए मुझे वापस। तो हमने चेक किया क्या, भाई टैम्प में अगर मैं इस ट्री की बात करूं, तो टैम्प में आपने मुझे रूट नोड का एड्रेस दिया, तो टैम्प में आ गया ए। अगर जो टैम्प में आया, अगर टैम्प में आता नल, तो यहीं से रिटर्न हो जाओ, क्योंकि ट्री एम्प्टी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने यही कह दिया, अगर टैम्प इक्वल टू नल, मतलब रूट नोड में आपके जो रूट के अंदर वैल्यू वो नल है, तो आपने कहा यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अब ये सबसे पहले समझ में आती है बेस कंडीशन इसकी, कि अगर टैम्प नल है तो रिटर्न हो जाओ, यहीं से कुछ नहीं करना। आप समझो कि अगर आपका टैम्प में नल नहीं है, एक रूट है, केवल एक ही नोड है आपके पास, लेफ्ट नल राइट नल, आपके पास केवल यही नोड है, तो टैम्प में आया इसका एड्रेस ए। ठीक है दोस्तों, तो आपने चेक किया अगर इसका लेफ्ट पॉइंटर नल राइट पॉइंटर नल, तब भी मुझे कुछ नहीं करना। सिंगल नोड है, वो अपना ही मिरर है, तो आपको कोई फर्दर प्रोसीड नहीं करना। तो मतलब क्या कि अगर केवल सिंगल नोड है या लीफ नोड, क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्री के अंदर लीफ नोड में क्या होता है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर नल, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना। तो हमने कहा इफ टैम्प एरो एलसी इक्वल टू नल एंड टैम्प एरो आर सी इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या कि या तो एक सिंगल नोड, वो जो आपका नोड है वो लीफ नोड है, या केवल आप ट्री के अंदर एक सिंगल नोड आपको दिया हुआ है। ठीक है, तब भी हमें कुछ नहीं करना, हमें रिटर्न कर देना है। क्योंकि जब भी मिरर होगा तो भाई एक से ज़्यादा नोड होने चाहिए। अगर आपके पास केवल सिंगल नोड है, तब भी आपको कोई मिरर नहीं करना, या वो नोड आपका लीफ नोड है, तब भी आपको कोई मिरर नहीं कॉल करना, क्योंकि सिंगल नोड वो अपना ही मिरर क्रिएट हो जाता है, अपना ही मिरर है। अब मैं इस केस की बात करूं, तो टैम्प में आया चलो फर्स्ट नोड का एड्रेस, आपने चेक किया इसका एलसी आरसी नल है क्या, उसने कहा नहीं है। तब हमने क्या करा कि भाई मिरर फंक्शन इसके लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करो, मिरर फंक्शन इसके राइट सब ट्री पे कॉल करो। तो आपने कहा इफ टैम्प एरो एलसी, अगर ये नल नहीं है तो हमने कहा मिरर फंक्शन कॉल कर दो इसके लेफ्ट सब ट्री पे। ठीक है, इफ टैम्प एरो आर सी नॉट इक्वल टू नल, तो मिरर फंक्शन कॉल करो किस पे, टैम्प के आर सी पे। तो उसने कहा भाई चलो ये टैम्प जो है आपके पास इस नोड का एड्रेस आया, आपने मिरर फंक्शन कॉल किया इस पे, इसके एल सी पे, मिरर फंक्शन कॉल किया इसके आर सी पे। अब देखो, जब मैं इस मिरर फंक्शन को इस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ है, रिकर्सिव कॉल हो गई वापस से। ठीक है, इसका एलसी नल है, इसका आरसी नल है, तो ये वाला जो रिकर्सिव कॉल होगी वो इसी पॉइंट से रिटर्न हो जाएगी, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि आपने मेरे सबसे पहले टाइम में फर्स्ट नोड का एड्रेस दिया, ये नल नहीं है और इसका एलसी आरसी नल नहीं है। तब इसने क्या कॉल किया, मिरर फंक्शन टैम्प के एलसी पे, मिरर फंक्शन टैम्प के आरसी पे। तो मिरर फंक्शन यहाँ भी कॉल होगा दोबारा से, और यहाँ भी कॉल होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ कि जब आपने रिकर्सिवली मिरर फंक्शन को कॉल किया, तो इसका एलसी नल आरसी नल, तो ये क्या करेगा, वापस से कंट्रोल रिटर्न कर देगा। ठीक है,
क्योंकि भाई इसके एलसी ये लीफ नोड है, तो लीफ नोड में तो मुझे कुछ चेंजेस करने ही नहीं। अब मैंने मिरर फंक्शन इसके आरसी पे इस नोड पे भी कॉल किया, तो इसका भी एलसी नल, इसका भी आरसी नल, ये भी वापस कर देगा कंट्रोल अपने पेरेंट को। जब आप पेरेंट पे वापस आओ तब आपने क्या कहा कि अगर उसके लेफ्ट सब ट्री पे मिरर फंक्शन कॉल हो गया, उसके राइट सब ट्री पे मिरर, वो दोनों वापस रिटर्न हो गए, तब आपने क्या कहा, तब हमने एक पॉइंटर ले लिया temp1, इसमें क्या डाल दिया, temp के LC की वैल्यू, क्योंकि मुझे बेसिकली इंटरचेंज पॉइंटर करने हैं। temp के LC में क्या डाल दिया, temp के RC की वैल्यू, और देन temp के RC को किससे अपडेट कर दिया, temp1 से। समझने की कोशिश करो कि सर हमारे पास इनिशियली temp में आया फर्स्ट नोड का एड्रेस A, ठीक है, उसने चेक किया कि भाई ये लीफ नोड नहीं है और temp नल नहीं है, तो ये दो केस तो चले नहीं पहली कॉलिंग के अंदर। तब इसने मिरर फंक्शन कॉल किया temp के LC पे, क्योंकि temp का LC नल नहीं है। अब मिरर फंक्शन temp के LC पे कॉल हुआ, तो फर्स्ट सेकंड रिकर्सिव कॉल में temp के अंदर आया B। तो अगर मैं इसका स्टैक ट्रेस करूं, इसको दे दिया 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको लाइन नंबर दे देते हैं 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट रिकर्सिव कॉल किया आपने, उसके अंदर temp में क्या आया दोस्तों, फर्स्ट नोड का एड्रेस A, वो नल नहीं है ना वो लीफ नोड है temp के अंदर जो है। तो आपने temp के LC को चेक किया, अगर नल नहीं है तो मिरर फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये फंक्शन जो आपका ये 6वीं लाइन पर रुक गया, क्योंकि जब तक temp का LC कुछ अपना आउटपुट नहीं देगा तब तक ये आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो गई। तो इसने क्या करा, इसने फिर से फंक्शन कॉल किया। अब temp के LC की वैल्यू क्या आई, B। temp नल नहीं है लेकिन temp का LC RC नल है, तो ये रिटर्न कर देगा। तो भाई 6 लाइन पर रिटर्न पाए प्रीवियस फंक्शन, तो ये स्टैक से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्टैक में कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म वो स्टैक से डिलीट हो जाता है। तो जब temp में B था तो ये लीफ नोड था, वो इसी पॉइंट से आपको रिटर्न कर देगा 4th पॉइंट से, ठीक है। वापस से आप पेरेंट पे आए तो छठी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब उसने चेक किया temp का RC, temp का RC क्या है दोस्तों, C। तो इनने मिरर फंक्शन कॉल कर दिया फर्स्ट के लिए, अभी छठी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अभी 8वीं लाइन पर रुक गया। क्यों 8वीं लाइन पे किसकी कॉल है, temp के RC की। तो इस समय temp में क्या आ गया दोस्तों, C, क्योंकि temp जो आपका पेरेंट नोड उसके RC की वैल्यू है C, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये भी लीफ नोड है, तो ये भी इस पॉइंट से रिटर्न हो जाएगा, तो ये वापस से आ जाएगा रिटर्न होके इस लाइन पे 8वीं लाइन में। अब 8th लाइन में कुछ करने को बचा नहीं, ठीक है। तो आप वापस से इस फंक्शन पे आ गए जब temp के अंदर है A, ठीक है। तब आपने क्या किया भाई, एक temp पॉइंटर लिया, उसमें आपने क्या करा, temp1 में temp के LC की वैल्यू कॉपी कर ली। तो temp के LC की वैल्यू, RC की वैल्यू क्या है, LC की वैल्यू B। देन temp के LC में क्या कॉपी कर दिया आपने, इसके RC की वैल्यू जो है C। देन temp के RC में आपने क्या डाल दिया, B। तो बेसिकली आपने क्या करा, उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर को चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले था B और C, तो आपने क्या करा कि temp के LC की वैल्यू तो उठा के RC में डाल दी, दो पॉइंटर को इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ तो डाल दिया आपने C और यहाँ क्या डाल दिया, B। तो अब आपके टी में क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड तो हो गया C और राइट चाइल्ड क्या हो गया दोस्तों आपका B, ठीक है। तो ये पॉइंटर आपकी जो लिंक है ये अपडेट हो जाएगी। तो बेसिकली ट्री अब ऐसा हो जाएगा 25, उसका लेफ्ट चाइल्ड C मतलब 30, उसका राइट चाइल्ड 20। तो इस तरीके से आप मिरर क्रिएट कर सकते हो। तो अगर हम बेसिकली बात करें, अगर हम बेसिकली इसके थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर अपने दिमाग में प्रॉब्लम सेट करें कि ये मेरा ट्री है, इसको मैं लिखूंगा आराम से 40, 50, 60, 70, ठीक है। मुझे इसका मिरर ट्री क्रिएट करना है। इनका एड्रेस दे दिया A, B, C, D, E, F और G, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मिरर इस पे कॉल किया फंक्शन। ये क्या करेगा भाई, ये लीफ नोड नहीं है तो ये अपने लेफ्ट पे मिरर कॉल करेगा, अपने राइट पे मिरर कॉल करेगा, ठीक है।
अभी इसके पॉइंटर को आपने चेंज नहीं किया, आपने चेक किया कि ये लीफ नोड है, उसने कहा नहीं, तो ये मिरर अपने लेफ्ट पे कॉल करेगा, मिरर अपने राइट पे कॉल करेगा। अब ये लीफ नोड है तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, वापस से पेरेंट के पास, क्योंकि भाई लीफ नोड है तो रिटर्न कर देगा कंट्रोल किस पे, पेरेंट के पास। अब पेरेंट क्या करेगा, जो भाई LC RC वाली मिरर की कॉल थी उसके लेफ्ट और राइट पे, उसके बाद क्या करता है वो अपने दोनों पॉइंटर को इंटरचेंज, तो यहाँ तो हो जाएगा E और यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज होके D। अब ये काम खत्म हो गया, इसका LC की कॉलिंग खत्म, तो ये कंट्रोल पेरेंट को वापस करेगा। अब देखते हैं इसके RC की कॉलिंग में, ये क्या करेगा, चेक करेगा 30 लीफ नोड है, नहीं तो मिरर फंक्शन इसके लेफ्ट पे, मिरर फंक्शन इसके राइट में। अब ये दोनों लीफ नोड है तो ये कुछ करेंगे नहीं, वापस से आ गए। तो जब ये पेरेंट पे आएंगे, तब जब आपने पेरेंट नोड पे इसके LC RC की कॉलिंग खत्म कर ली, तो वो क्या करता है, अपने दोनों पॉइंटर को इंटरचेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो पहले G था, अब यहाँ हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा G, ठीक है। अब इसकी राइट की कॉलिंग भी खत्म, ये राइट सब ट्री पे भी मिरर खत्म हो चुका, तो ये वापस आएंगे पेरेंट पे। अब पेरेंट क्या करेगा, जो उसके पॉइंटर थे लेफ्ट और राइट, वो उनको इंटरचेंज करेगा, ठीक। तो यहाँ पे तो हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा B। तो आपका ट्री कुछ ऐसा हो जाएगा, 35, उसका लेफ्ट चाइल्ड C मतलब 30, राइट चाइल्ड B मतलब 25, 30 का लेफ्ट चाइल्ड G मतलब 70, राइट चाइल्ड F मतलब 60 के पॉइंटर की वैल्यू जो मैंने अब उसमें कीज को उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 25 का लेफ्ट चाइल्ड E मतलब 50, राइट चाइल्ड मतलब 40, ठीक है। तो देखो तो ये आपका एग्जैक्ट मिरर है। तो रिकर्सिवली हम कॉल करते आते नीचे, अगर लीफ नोड है तो वापस आओ, पेरेंट नोड में लेफ्ट और राइट पॉइंटर को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो आपके पास दो टर्मिनेटिंग कंडीशन हमने लिख दी थी, बेस कंडीशन, जहाँ पे हमारा रिकर्शन टर्मिनेट हो जाएगा, फर्दर कॉलिंग रोक देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्ट मिरर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसे अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली रिकर्सिव कॉल है, अगर केवल सिंगल नोड है तो कोई रिकर्शन की जरूरत नहीं, तो हमने बेस कंडीशन डेरिव करी, केवल अगर सिंगल नोड है, लेफ्ट और राइट नल है, तो रिकर्शन यही टर्मिनेट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा नोड है तो आप उसके लेफ्ट चाइल्ड पे मिरर ट्री कॉल करो, राइट पे मिरर कॉल करो फंक्शन। अब अगर ये लीफ नोड होगा तो ये वापस से अपने पेरेंट को कंट्रोल रिटर्न करेगा, ये भी लीफ नोड तो वापस से पेरेंट, देन क्या करो आप इसके पेरेंट की जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर उनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। यही आपने कॉल किया है। तो हमने कहा चलो चेक करते हैं एक बार। तो हमने कहा चलो भाई मिरर फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड मिरर, ठीक है। इसमें क्या पास करेंगे हम, फर्स्ट नोड का एड्रेस, रूट नोड का। तो हमने कहा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प, टेम्प के अंदर आपने रूट नोड का एड्रेस ले लिया। आपने कहा इफ कि अगर टेम्प में आपके नल है, मतलब क्या, रूट ट्री को ट्री आपका एम्प्टी है, तो यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ, पहली टर्मिनेटिंग कंडीशन। सेकंड, अगर ये आपका एक सिंगल नोड है या लीफ नोड आप कह रहे हो कि अगर ये लीफ नोड है, तो आपने कहा इफ LC इक्वल टू नल एंड टेम्प एरो RC इक्वल टू नल। तो भाई लीफ नोड है तो दोनों पॉइंटर उसके नल होंगे, तो यहाँ पे भी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, पॉइंटरों को इंटरचेंज आपस में, तो यहाँ से रिटर्न हो जाओ। फिर आपने कहा यदि भाई टेम्प सिंगल नोड नहीं है, लीफ नोड नहीं है, मतलब उसके भी चाइल्ड है, तो आपने चेक किया कि अगर टेम्प का LC नल नहीं है, तो तुमने क्या करा, मिरर कॉल कर दो टेम्प के लेफ्ट चाइल्ड पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड पे मिरर फंक्शन कॉल करेगा। फिर आपने कहा इफ टेम्प एरो RC नल नहीं है, तो आपने कहा कि मिरर फंक्शन कॉल कर दो किस पे, टेम्प के RC पे, कि भाई आपने मिरर फंक्शन उसके राइट चाइल्ड पे कॉल कर दिया। अब जब उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के मिरर फंक्शन की कॉलिंग खत्म हो, तब आपने क्या कहा कि चलो अब फंक्शन जो पेरेंट नोड है उसके पॉइंटर जो लेफ्ट और राइट पे उनको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो वो जस्ट लाइक स्वैपिंग है, तो हमने टेम्प 1 में डाल दिया पेरेंट के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू, देन पेरेंट के लेफ्ट पॉइंटर में क्या डाल दिया, पेरेंट के राइट पॉइंटर की वैल्यू, देन टेम्प के RC को अपडेट कर दिया इस टेम्प 1 से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मिरर फंक्शन उसके लेफ्ट चाइल्ड पे अगर कोई है, मिरर फंक्शन उसके राइट चाइल्ड पे, क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट सब ट्री का मिरर क्रिएट करेगा, राइट सब ट्री का मिरर क्रिएट करेगा। जब ये दोनों मिरर क्रिएट हो गए, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की,
देन पेरेंट में आके उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को, चाइल्ड के पॉइंटर्स को अपडेट कर देगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा चलो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन मिरर ऑफ अ ट्री इज। ठीक है दोस्तों, तो मिरर फंक्शन कॉल कर दिया, पास क्या कर दिया, रूट। तो ये मिरर क्रिएट कर देगा। देन हमने कहा उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट कर दो, कि अगर मिरर क्रिएट हो गया तो उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट कर दो। चलिए, तो अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले रन किया मैंने, तो देखो फर्स्ट आया आपका कितना, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये था, देन उसका मिरर ऑफ अ ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ये। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो आपका ट्री देखते हैं पहले क्या है, तो मैं इस पूरे मेन को उठा लेता हूँ, पेंट में कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। ठीक है, तो देखते हैं भाई हमारा ट्री क्या है बेसिकली, तो उसका मिरर क्या होना चाहिए। तो ट्री में आपका 15 है, तो 15 तो रूट है सबसे पहले। देन लेफ्ट चाइल्ड में आपने 20 डाला है, राइट में 30, लेफ्ट के लेफ्ट में 50, लेफ्ट के राइट में 60, राइट के लेफ्ट में 45, राइट के राइट में 115, राइट के एलसी में 125। ठीक है दोस्तों, तो इसका मिरर क्या होगा, जस्ट इसका मिरर होगा ये 15, 30, 20, 115, 125, 40, 60, देन 50। ठीक है, तो ये इसका मिरर क्रिएट हो जाएगा। हमने कहा इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखते हैं, ओरिजिनल ट्री का 50, 20, 60, 15, 45, 30, 125, 115। मिरर का क्या होगा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, 115, 125, 30, 45, 15, 60, 20, 50। तो ये होगा आपका मिरर का। चेक कर लेते हैं इनका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, कि जो हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है क्या। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो देखो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल 50, 20, 60, 15, 45, 30, 125, 115। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसका मिरर का ट्रैवर्सल देखते हैं, 115, 125, 30, 45, 15, 60, 20, 50। ठीक है, तो मतलब आपने सही मिरर क्रिएट किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिरर क्रिएट करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमने बेसिकली किया क्या कि भाई हमें रूट नोड का एड्रेस पास किया, तो सबसे पहले हमने उस पर मिरर फंक्शन कॉल किया कि ये आपका रूट था, ये आपका 50 लेफ्ट चाइल्ड 60। तो हमें पहले नोड का एड्रेस मिला, तो हमने इस पर मिरर फंक्शन कॉल किया। इसने कहा अगर ये लीफ नोड नहीं है तो मिरर मैंने इसके लेफ्ट सब ट्री पर कॉल किया, अगर इसका लेफ्ट सब ट्री नॉट नल है, मिरर फंक्शन इसके राइट सब ट्री पे। जब इस पे मिरर क्रिएट हो जाएगा इन दोनों पे, अब ये दोनों लीफ नोड है तो इसमें कुछ इंटरचेंज होगा नहीं, तो अब ये क्या करेंगे, वापस से पेरेंट के पास आएंगे। अब पेरेंट क्या करेगा, अगर इनके एड्रेस हैं ए बी सी, तो पेरेंट क्या करेगा, पहले इसमें था सी और यहाँ पे था इसका लेफ्ट चाइल्ड बी। तो जब आप वापस आओगे इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पे मिरर फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म करके, तब आपने कहा इन पॉइंटर को इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ तो आ जाएगा क्या आपका बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। तो ट्री आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 ये पॉइंट करेगा सी को लेफ्ट पॉइंटर, तो 60 राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा 50। तो यही बेसिकली आपने कॉल किया रिकर्सिवली। देखो रिकर्शन की ब्यूटी क्या है कि आप एक छोटे केस पे रिकर्शन फंक्शन चला के देख लो, वो बड़े को आपके लिए खुद सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, कि भाई अगर इसके नीचे हुआ, इसके नीचे कितनी लेंथ का ले लो, सबसे पहले मिरर इस पे, फिर इसके लेफ्ट सब ट्री पे, इसके राइट सब ट्री पे। अगर ये लीफ नहीं है तो मिरर इसके लेफ्ट सब ट्री पे, इसके राइट सब ट्री पे।
तो आप छोटे से केस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, बड़े केस का वो रिकर्शन आपको खुद ही प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, फॉर फ्यूचर में रिकर्सिव कॉल कर करके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।